हेलो दोस्तों, आज मैं राहुल बात करना वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन अभी रिसेंटली आए थे ना, 2021 के ही पेपर में आए थे, उन दो क्वेश्चन की आज अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है ना, इसे निकालते कैसे हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है अमाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसी को आप क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं ना। आप ये तो जानते होंगे कि फ्रैक्शन वैल्यूज क्या होती है ना, परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यूज क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए कि 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10% का अगर आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1/10 बनेगा। ठीक है, इसी तरह 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ठीक है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। आपको ऐसे ही 1 से लेकर 20 तक, मतलब 1/10 से लेकर 1/20 तक के सभी फ्रैक्शंस को याद करना है। आई बात समझ में? अब यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका क्या रोल है, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, हमने 10% का फ्रैक्शन बनाया, हमें क्या मिला, 1/10। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये किसे रिप्रेजेंट कर रही होगी, प्रिंसिपल को, और जो ऊपर होगा वो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट। ठीक है, दर 10% हर साल लग रही है, तो हर साल 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, कितने पर, 10 रुपए पर। अगर समय 2 वर्ष का है तो पहले साल 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिला, तो कितने रुपए मिश्रधन बना, 11 रुपए। ठीक है, दूसरे साल भी 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज बना, तो ये कितना मिश्रधन बना, 11 रुपए। ठीक, अगर यहां पर अपन सक्सेसिव परसेंट कॉन्सेप्ट देखें तो जो भी प्रिंसिपल है उसका पहले वर्ष का अमाउंट बनेगा 110%। ठीक, फिर यही क्या हो जाएगा, यही दूसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। अब इस पर 10% ब्याज लगेगा, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, अगेन 110%। ठीक है, अगर मैं इसे काटता हूं तो 0 से 0 कट के क्या मिलेगा हमें, 11/10, और इधर भी 11/10। यही कॉन्सेप्ट अपन इस तरीके से रखते हैं, नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला मिश्रधन, नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला मिश्रधन, और इनका आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो हमने भी रखा नीचे वाला मूलधन 10 रुपए, मिश्रधन 11 रुपए, 2 साल का था तो फिर 10 रुपए और फिर 11 रुपए, है ना। अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो हमारा मूलधन कितना आ गया 2 साल में, 10 × 10 100 रुपए, और मिश्रधन कितना आ गया, 11 × 11 121 रुपए। मतलब 2 साल में 100 रुपए कितने रुपए बन जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से, 121 रुपए। तो हमारा ब्याज कितना बनता है, 21 रुपए। यही क्या कहलाता है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लीजिए यही टाइम आपका जो होता ये 3 साल के लिए होता, तो तीसरे साल भी क्या होता, 10 रुपए कितने बनते, 11 रुपए बनते। तो अब इन तीनों का आपस में गुणा होता, तो ये कितना हो जाता हमारा 1000, और ये कितना हो जाता 1331। ठीक, इंटरेस्ट कितना मिलता अपने को, 331। ये क्या कहलाता आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब वो आपको क्या कर सकता है, वो आपको प्रिंसिपल देकर या तो अमाउंट पूछ सकता है या फिर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ सकता है। अगर प्रिंसिपल दिया हो तो प्रिंसिपल जो भी गिवन हो, मान लो उसने आपको 8000 रुपये प्रिंसिपल दिया हुआ, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है 1000, उसके अकॉर्डिंग कितना है 8000। मतलब उसका जो 8000 है उसकी वैल्यू हमारे लिए कितने के बराबर है, 1000 के। तो 1000 की वैल्यू 8000 है। अगर अमाउंट निकालना है तो कितने की वैल्यू निकाल लो, 1331 की। तो ये क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। अगर आपको 331 कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो आप कितने की वैल्यू निकाल लो, 331। तो ये आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, यही लॉजिक क्वेश्चन में भी अप्लाई होता है। जैसे उसने कहा किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6305 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया उसने आपको, 6305 रुपए। ठीक है, वो पूछ रहा है आपसे कि समान राशि पर समान वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना होगा।
आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा हुआ है। क्लियर है इतनी बात? देखिए वैसे तो आप लॉजिक से भी लगा सकते हो कि 3 साल की बात है तो इतना ज़्यादा गैप नहीं हो सकता, ना तो 4000 होगा, ना ही 3600 होगा, ना ही 5000, इतना गैप नहीं होगा, गैप बहुत मिनिमाइज होता है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है, 5% है। क्लियर? ये तो मैंने ऑप्शन से या लॉजिक से बताया। अच्छा, सेम यही ऑप्शन एग्जाम में आए थे, तो हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर भी ऑप्शन के माध्यम से अपना आंसर दे सकते हैं। तो अपना आंसर 6000 आएगा, लेकिन इसे हम देखें कि ये बनेगा कैसे, है ना। अब देखिए 5% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5% का अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 5% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/20, ठीक है, मतलब 20 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो पहले साल 20 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज मिलेगा तो 21 रुपए बनेगा, दूसरे साल भी 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा तो 21 रुपए बनेगा, और तीसरे साल भी 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा तो 21 रुपए बनेगा। अगर हम इनका आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो ये 20 इंटू 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 8000, और 21 इंटू 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 9261, ठीक है, आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। अब 8000 के मूलधन पर 9261 का ब्याज बना, तो आपका जो ब्याज बना वो कितना बना, 1261। कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बना आपका, 1261। ये जो 1261 बना है ये आपके लिए कितने रुपए की वैल्यू है, 6305 की। मतलब उसने जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है वो कितना दिया हुआ है, 6305, यही है, ठीक है। ये आपके लिए कितने की वैल्यू है, 1261 की। तो अगर आप इसको 1261 से भाग दे दें तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपको देखिए निकालना कितनी यूनिट है, ठीक है। अगर मैं 8000 को अपना क्या समझूं, प्रिंसिपल समझूं, तो 5% की दर से 3 वर्ष में ब्याज कितना बनेगा, 8000 का 5%, 10% कितना होता है, 800, तो 5% कितना हो जाएगा, 400, मतलब 1 साल में 400 यूनिट ब्याज बनेगा। और साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल एक जैसा मिलता है, तो 3 साल तक कितना कितना मिलेगा, 400 यूनिट मिलेगा। तो कितनी यूनिट ब्याज बनेगा, 400 इंटू 3, कितना यूनिट ब्याज बना हमारा, 1200 यूनिट। आई बात समझ में? अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो 1261 है ये 6305 को कितनी बार में काट देगा, 5 बार। क्लियर? और 5 का इंटू 12 से करोगे तो 12 पंजे 60, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6000 रुपये। क्लियर? ये सब चीजें आपकी कहाँ होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस में होनी चाहिए, ये सब आपको वहां लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 3 साल है तो आप क्या कर दीजिए, जैसे आपकी फ्रैक्शन बनी 20 और 21 बनी, ठीक है, 1/20 फ्रैक्शन था, तो 20 पर आपको समझ में आ गया कि मिश्रधन कितना है, 21 रुपए है। तो अगर समय 3 साल है तो आप इन दोनों का क्या करिए, इनका क्यूब कर लीजिए। 20 का क्यूब कितना आया आपके पास, 8000, ये भी मन में चलने दीजिए। 21 का कितना आया, 9261, दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1261 आया। क्लियर? ये इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। उसने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया था, 6305। ये कितने यूनिट की वैल्यू थी, 1261 यूनिट की वैल्यू थी। तो अगर आप 6305 में 1261 से भाग देते हो तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, आपको साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज किस दर से निकालना है हमें, 5% की दर से। 5% की दर से साधारण ब्याज 3 साल का कितना परसेंट हो जाएगा, 15% हो जाएगा। किसका 15% हो जाएगा, जो हमने माना है, हमने कितना माना है, 8000। 8000 का 15% कितना होता है, 15 8 120, 1200 यूनिट होता है। तो जब आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई तो उसमें 1200 से गुणा कर दोगे तो आपके 1200 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000 आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या आएगा, 6000। अब देखिए, आप देखिए कि कितना डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 305 रुपए का डिफरेंस आया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। तो इतना ज्यादा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इतना ज्यादा कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में गैप नहीं आएगा। तो अगर आपका नसीब अच्छा है और आपको इस तरह से ऑप्शन मिले हैं तो आप डायरेक्ट क्या लगा सकते थे इसमें, 6000 रुपए।
ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, अगला देखते हैं क्या कहा उसने। राजपाल ने साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर से एक निश्चित धनराशि 1.5 वर्ष के लिए उधार ली। फिर उसने वही राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की अर्धवार्षिक रूप से, यहाँ पे ब्याज कैसा होता है, अर्धवार्षिक होता है, अर्धवार्षिक रूप से अपने किसी दोस्त को उधार दे दी। इस प्रकार उसने 305 रुपये कमाए। कितने रुपए कमाए? 305 रुपये कमाए। तो सिंपल है, देखिए अभी अपन करे थे पिछला सवाल, देखिए ये सवाल भी आपको रेलवे की एग्जाम में जो 2021 में पेपर हुआ था 2019 का, उसमें पूछा गया था। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि देखें अगर 10% की दर लेते हैं तो 1.5 साल का कितना ब्याज बनेगा? 15% बनेगा। और अगर हम अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करते हैं तो ये दर क्या करनी होती है? हाफ करना होती है। तो 10% का आधा कितना होता है? 5%। मतलब हमें हर 6-6 महीने में, हमने अर्धवार्षिक रूप से लिया है तो हर 6-6 महीने में हमको ब्याज पे करना है। तो हम हर 6-6 महीने में कितना ब्याज पे करेंगे? 5-5% ब्याज पे करेंगे। तो 5-5% के रेट से 3 बार, 6-6 महीने में 1.5 साल में 3 बार ब्याज पे करना है। तो कितना बन जाएगा? 15%। ठीक है, लेकिन वो 15% कैसा होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट पर कैलकुलेट होगा। तो वो 15% ना बनकर कुछ ज्यादा बनेगा। साधारण ब्याज 15% बना है तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 15% से थोड़ा ज्यादा बनेगा। तो ये कैसे चेक करेंगे अपन? तो यही 5% का फ्रैक्शन देख लिया हमने, कितना बना? 1/20। 1/20 मतलब वही हो गया 20 और 21। 3 बार पे करना है तो आपने क्या करा? दोनों का क्यूब कर दिया। इसका कितना आया? 8000 और इसका कितना आया? 9261। दोनों का डिफरेंस क्या बना? 1261 बना। और यहाँ पर हमारा मूलधन अगर 8000 रुपये है तो 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज 10% की दर से कितना बनेगा? 15% बनेगा। 15% किसका? 8000 का। 8000 का 15% कितना बना? 1200 बना। तो यहां अगर देता तो 1261 मिलते हैं और यहां दिया है तो 1200 मिले हैं। कितना फायदा हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में देने का? 61 यूनिट का फायदा हो रहा है। यहां कितना फायदा हो रहा है? 305 का फायदा हो रहा है। तो ये 305 कितने यूनिट के इक्वल है? 61 यूनिट के। तो 305 में 61 से भाग दे दिए तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। और हमें क्या चाहिए? हमारा प्रिंसिपल चाहिए। तो प्रिंसिपल कितने यूनिट है? 8000 यूनिट। तो गुणा किससे कर लिए हम? 8000 से। अब 61 जो है वो 305 को कितनी बार में काट देगा? 5 बार में। और 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40,000। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 40,000। ठीक है, तो ये सब चीजें भी अपन कहाँ कैलकुलेट करना है? माइंड में कैलकुलेट करना। माइंड को थोड़ा सा हमें ऐसा प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, है ना।